मती बाब नंबर 5। पहाड़ी वाज। भीड़ को देखकर ईसा पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसके शागिर्द उसके पास आए और वो उन्हें ये तालीम देने लगा। मुबारक हैं वो जिनकी रूह जरूरतमंद है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो मातम करते हैं, क्योंकि उन्हें तसल्ली दी जाएगी। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन वरासत में पाएंगे। मुबारक हैं वो जिन्हें रास्तबाजी की भूख और प्यास है, क्योंकि वो सैर हो जाएंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो खालिस दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। तुम नमक और रोशनी हो। तुम दुनिया का नमक हो, लेकिन अगर नमक का जायका जाता रहे तो फिर उसे क्यों कर दोबारा नमकीन किया जा सकता है। वो किसी भी काम का नहीं रहा, बल्कि बाहर फेंका जाएगा, जहां वो लोगों के पांवों तले रौंदा जाएगा। तुम दुनिया की रोशनी हो। पहाड़ पर वाका शहर की तरह तुमको छुपाया नहीं जा सकता। जब कोई चिराग जलाता है तो वो उसे बर्तन के नीचे नहीं रखता, बल्कि शमादान पर रख देता है, जहां से वो घर के तमाम अफराद को रोशनी देता है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी भी लोगों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक काम देखकर तुम्हारे आसमानी बाप को जलाल दें। शरीयत। ये न समझो कि मैं मूसवी शरीयत और नबियों की बातों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं, बल्कि उनकी तकमील करने आया हूँ। मैं तुमको सच बताता हूँ, जब तक आसमान व जमीन कायम रहेंगे, तब तक शरीयत भी कायम रहेगी। न उसका कोई हर्फ, न उसका कोई जेर या जबर मनसूख होगा, जब तक सब कुछ पूरा न हो जाए। जो इन सब से छोटे अहकाम में से एक को भी मनसूख करे और लोगों को ऐसा करना सिखाए, उसे आसमान की बादशाही में सबसे छोटा करार दिया जाएगा। इसके मुकाबले में जो इन अहकाम पर अमल करके इन्हें सिखाता है, उसे आसमान की बादशाही में बड़ा करार दिया जाएगा। क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी शरीयत के उलमा और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा नहीं, तो तुम आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लायक नहीं। गुस्सा के मुतलिक। तुमने सुना है कि बाप दादा को फरमाया गया, कत्ल न करना, और जो कत्ल करे उसे अदालत में जवाब देना होगा। लेकिन मैं तुमको बताता हूँ कि जो भी अपने भाई पर गुस्सा करे, उसे अदालत में जवाब देना होगा। इसी तरह जो अपने भाई को अहमक कहे, उसे यहूदी अदालत आलिया में जवाब देना होगा। और जो उसको बेवकूफ कहे, वो जहन्नम की आग में फेंके जाने के लायक ठहरेगा। लिहाजा अगर तुझे बैतुल मुकद्दस में कुर्बानी पेश करते वक्त याद आए कि तेरे भाई को तुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी कुर्बानी को वहीं कुर्बानगाह के सामने ही छोड़कर अपने भाई के पास चला जा। पहले उससे सुलह कर और फिर वापस आकर खुदा को अपनी कुर्बानी पेश कर। फर्ज करो कि किसी ने तुझ पर मुकदमा चलाया है। अगर ऐसा हो तो कचहरी में दाखिल होने से पहले पहले जल्द से झगड़ा खत्म कर। ऐसा न हो कि वो तुझे जज के हवाले करे, जज तुझे पुलिस अफसर के हवाले करे और नतीजे में तुझको जेल में डाला जाए। मैं तुझे सच बताता हूँ, वहां से तू उस वक्त तक नहीं निकल पाएगा जब तक जुर्माने की पूरी पूरी रकम अदा न कर दे। जिनाकारी के मुतालिक। तुमने ये हुक्म सुन लिया है कि जिना न करना, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, जो किसी औरत को बुरी ख्वाहिश से देखता है, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका है। अगर तेरी बाएं आंख तुझे गुनाह करने पर उकसाए, तो उसे निकाल कर फेंक दे, इससे पहले कि तेरे पूरे जिस्म को जहन्नम में डाला जाए। बेहतर यह है कि तेरा एक ही उज़ू जाता रहे। और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे गुनाह करने पर उकसाए, तो उसे काट कर फेंक दे, इससे पहले कि तेरा पूरा जिस्म जहन्नम में जाए। बेहतर यह है कि तेरा एक ही उज़ू जाता रहे। तलाक के मुतलिक। ये भी फरमाया गया है, जो भी अपनी बीवी को तलाक दे, वो उसे तलाकनामा लिख दे। लेकिन मैं तुमको बताता हूँ कि अगर किसी की बीवी ने जिना न किया हो, तो भी शवर उसे तलाक दे, तो वो उससे जिना कराता है, और जो तलाकशुदा औरत से शादी करे, वो जिना करता है। कसम खाने के मुतलिक। तुमने ये भी सुना है कि बाप दादा को फरमाया गया, झूठी कसम मत खाना, बल्कि जो वादे तूने रब से कसम खाकर किए हों, उन्हें पूरा करना। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, कसम बिल्कुल न खाना, न आसमान की कसम, क्योंकि आसमान खुदा का तख्त है, न जमीन की, क्योंकि जमीन उसके पाँवों की चौकी है।
यरूशलेम की कसम भी न खाना, क्योंकि यरूशलेम अजीम बादशाह का शहर है। यहाँ तक कि अपने सर की कसम भी न खाना, क्योंकि तू अपना एक बाल भी काला या सफेद नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही कहना, जी हाँ या जी नहीं। अगर इससे ज्यादा कहो तो ये इब्लिस की तरफ से है। बदला लेने के मुतालिक तुमने सुना है कि ये फरमाया गया है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमको बताता हूं कि बदकार का मुकाबला मत करना। अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, तू उसे दूसरा गाल भी पेश कर दे। अगर कोई तेरी कमीज लेने के लिए तुझ पर मुकदमा करना चाहे, तू उसे अपनी चादर भी दे देना। अगर कोई तुझको उसका सामान उठाकर 1 किलोमीटर जाने पर मजबूर करे, तू उसके साथ 2 किलोमीटर चला जाना। जो तुझसे कुछ मांगे उसे दे देना, और जो तुझसे कर्ज लेना चाहे उससे इनकार न करना। दुश्मन से मोहब्बत। तुमने सुना है कि फरमाया गया है, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखना और अपने दुश्मन से नफरत करना। लेकिन मैं तुमको बताता हूँ, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और उनके लिए दुआ करो जो तुमको सताते हैं। फिर तुम अपने आसमानी बाप के फर्जंद ठहरोगे, क्योंकि वो अपना सूरज सब पर तुलू होने देता है, खा वो अच्छे हों या बुरे, और वो सब पर बारिश बरसने देता है, खा वो रास्तबाज हों या नारास्त। अगर तुम सिर्फ उन्हीं से मोहब्बत करो जो तुमसे करते हैं, तो तुमको क्या अजर मिलेगा? महसूल लेने वाले भी तो ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम सिर्फ अपने भाइयों के लिए सलामती की दुआ करो, तो कौन सी खास बात करते हो? गैर यहूदी भी तो ऐसा ही करते हैं। चनाचे वैसे ही कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है।